तो मैं बहुत खा लेती हूँ। तो आज मैंने ही आपको मिलके बोला था कि आज तो मतलब हम वेट वगैरह नहीं करेंगे बिकॉज मैंने आज बहुत खा लिया है, टेंशन थी तो। अच्छा, अब से मुझे एक चीज़ बताइए, जब भी आप ऐसे खा लेते हो, चलो अभी तो जैसे आप वेट लॉस के लिए हमारे साथ जुड़े हैं या हेल्थ सॉल्यूशन के लिए जुड़े, तो अभी तो आप हमसे शेयर भी करेंगे तो थोड़ा सा रिलीज होता है। बट नॉर्मली अगर आपने ऐसे गुस्सा आया, दिमाग ठिकाने नहीं था, कोई टेंशन था और आपने बहुत ज़्यादा खा लिया, तो क्या कभी आपको ऐसा फील होता है कि वो खाने के थोड़ी देर बाद या एक आध घंटे बाद या शाम को आपको लगता है यार मैंने ये बहुत गलत काम किया, मुझे इतना सारा नहीं खाना चाहिए था, ये मैंने बहुत गलत किया, वो गिल्ट आपको होता है? खाते वक्त ही लगता है। खाते वक्त ही वो गिल्ट होता है ना? वेरी गुड। चले कृपाली जी, ये शेयर करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आज का पूरा टॉपिक मेरा इसी फीलिंग के ऊपर रहने वाला है ना? चलो वापिस से अभी मुझे बताओ, कितने लोगों को ऐसा होता है आज बहुत से दिमाग नो कचरो करी नाख्यो ने बहार निकलीने धन धनाईने 2 सैंडविच અને ચા ખાઈ નાખ્યા? ऐसा गड़बड़ होता है या होता था? ऐसे कितने लोगों को होता है फीलिंग? देखो, सच में बताओगे ना अपनी फीलिंग, उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ पाओगे। अगर आप अपनी फीलिंग को शेयर ही नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। देखो, हिरल जी ने लिखा पहले होता था, है ना? हाँ, तो देखो अभी सबसे पहली बात करेंगे इमोशनल ईटिंग क्या होता है। इमोशनल ईटिंग मतलब ऐसा खाना जो एक्चुअली आपको भूख नहीं लगी, बट कोई ना कोई हमारे अंदर के इमोशंस को ट्रिगर होने की वजह से हम खाते हैं। फिर वो गुस्सा हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा खुशी हो सकती है, वो बहुत ज़्यादा ऐसे बोलते हैं ना चिड़चिड़ापन हो सकता है, या बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो सकती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें इफ़ेक्ट करती है वो खाने को हमें ट्रिगर करने के लिए, ठीक है? उसके बाद जस्ट अ मिनट, हाँ, उसके बाद और ये सारी इमोशंस जो है ना वो हमारे अंदर होते ही है, उसको कहीं बाहर ढूंढने नहीं जाना होता है। कोई वो विचारे कि ना आવું तो मैंने क्यारे थतुं नथी, नहीं, हम सबके अंदर इमोशंस है। और वो कौन कौन से इमोशन होते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। स्ट्रेस और एंजाइटी है, आप खाना खाओगे। गुस्सा हो गया, आप खाना खाओगे। दुखी हो गए, आप खाना खाओगे। किसी ने आपके ऊपर गुस्सा कर दिया तो भी आप खाना खाओगे। कोई आके आपको डांट के चला गया तो भी आप खाना खाओगे। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने काम से फ्रस्ट्रेटेड हो गए, मतलब यार ये बॉस तो पता नहीं शांति नहीं रखता है, काम दिए जाता है, और घर में अगर है तो वाइफ है तो कभी कभी हस्बैंड क्या बोलते हैं, अरे आ करिए आपने, अरे आज आम करवानुं हतुं, अरे पेलू काम रही गयुं, और वाइफ बोलेगी अच्छा बंध ज नथी थतुं आनुं काम आपवानुं तो कोण जाने पूरुं ज नथी थतुं, है ना? और अगर हस्बैंड है और वाइफ सामने ऐसी होगी तो वाइफ बोलेगी आज ऑफिस से घर आए मुझे शॉपिंग पे जाना है, दूसरे दिन आए बाहर खाने जाना है, तीसरे दिन आए कहीं घूमने जाना है, चौथे दिन आया कहीं इधर जाना है। हस्बैंड बोलेगे अरे यार आनुं तो पूरुं ज नथी थतुं, रोज सांजे कंईक नुं कंईक चालू ज छे। ये भी फ्रस्ट्रेशन है, और ये फ्रस्ट्रेशन भी कहीं ना कहीं हमें इमोशन ट्रिगर करता है और उसकी वजह से हम खाते हैं। फिर कभी कभी क्या होता है, आपने कुछ बहुत अच्छा किया तो पार्टी, है ना? आज काम नहीं थयुं तो दुखी, और ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा खुशी भी नुकसान है। और आपको पता है हम लोगों का होता क्या है, हम लोगों का सेलिब्रेशन है ना वो कहीं ना कहीं घूम फिर पे कहाँ पे आता है? किसी भी बात की खुशी को अगर सेलिब्रेट करना है तो वो घूम फिर के कहाँ पे आके अटकती है? खाने पे। बर्थडे पार्टी, खाने जाओ। एनिवर्सरी, खाना खाने जाओ। बेटे को मेडल मिला, खाना खाने जाओ। बेटे का रिजल्ट आया, खाना खाने जाओ। या तो बाजू वाले के घर पे कोई फंक्शन है तो घर पे खाना आया का, या तो हमें जाना है। कुछ भी हुआ, मिठाई खाओ, फरसान खाओ, कुछ भी पर खाओ, है ना? तो अल्टीमेटली हमारे इमोशन का और हमारे खाने का बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन है। और जितने आपके इमोशन मतलब ये जितने भी सारे इमोशंस हैं ना वो हमारे टूल्स का काम करते हैं हमारे लिए। खाने का टूल्स, गुजरातीમાં સાદી ભાષામાં કહું તો ખાવાનું ખાવા માટેના બહાના। समझ में आया आपको? जितने भी इमोशंस है ना वो खाना खाने के पीछे का बहाना है। वो बात अलग है कि हम उसको स्वीकार नहीं करते,
बट ये है तो वही सारे रीज़न। अभी खाना और फूड के बीच का रिलेशनशिप क्या है तो वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, हम जो सोचते हैं, जैसा फील करते हैं, या तो हमारा खाने के प्रति का बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है उस खाने के लिए। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, आपको पता है कुछ कुछ सब्जी को लेके हमारे दिमाग में फिक्स होता है, आ शाक तो टेस्ट जरा सारू होय ज नहीं, होता है ना ऐसा। जैसे हम छोटे होते हैं, बचपन में मान लो कुछ बच्चे ऐसे जिसको बैंगन की सब्जी कभी खाए अच्छी नहीं लगी, तो उसके दिमाग में घुस गया रिंगन शाक तो गंदा तो जो है ना, करेले की सब्जी तो अच्छी होती ही नहीं है। और उसी वजह से हम उसको लाइफ लॉन्ग अगर कुछ नए स्टाइल से भी बनाए ना, हम उसको कभी ट्राई नहीं करते। तो वो क्या हुआ, हमारी बिलीफ हो गई खाने के प्रति। ओके, ये हो गया हमारा खाने के साथ का रिलेशन। ओके, दूसरा रिलेशन क्या हो जाता है, इमोशंस, जैसे मैंने ऑलरेडी अभी बताया। किसी बात को लेके आपको डर, जैसे कि कुछ लोगों को ऐसा होता है कि मेरी बात करूं मैं, है ना, मुझे भी ये डर है, पर फिर भी मैं कभी कभी इसको तोड़ देती हूँ। मुझे कैसा डर है पता है आपको, गुजराती में एक खाने की डिश है, गुजराती फैमिलीज वाले जितने भी हैं उसको पता होगा, ढोकली जने आपने कही है, दाल ढोकली, और आजकल वो मैक्सिकन में उसको रैवियोली बोलते हैं, है ना, वो अंग्रेजी भाषा में उसको रैवियोली बोलते हैं, लेकिन गुजराती देशी भाषा में जिसको हम ढोकली बोलते हैं ना। मुझे ऐसा होता है, ऐसा एक दो बार हुआ कि जिस दिन भी मैंने ढोकली खाई उस दिन मुझे सीवियर एसिडिटी हुआ। तो अब मेरे दिमाग में ये फिक्स हो गया है कि जब भी मैं ये खाऊंगी मुझे एसिडिटी होगी। तो ये हो गया डर। मेरा रिलेशन कौन सा हुआ, डर वाला। और वो डर के चक्कर में कभी कभी एक्चुअली वो चीज़ हमें नुकसान नहीं करती जितना वो डर नुकसान कर देता है। समझ में आया? फिर कंफर्ट, आ तो આપણને મસ્ત સેટ થઈ જ જાય, આ તો આપણને ભાવે જ છે, ये हो गया हमारा कंफर्ट वाला फीलिंग। क्या ये तो आप मुझे किसी भी टाइम खाने को दो मैं खा सकती हूँ, है ना, ये हो गया आपका कंफर्ट वाला फीलिंग। उसके बाद गिल्ट, कुछ कुछ खाना, जैसा भी कृपाली जी ने शेयर किया ना, कुछ कुछ खाना आपको पता है ये खाने के बाद मैं दुखी होने वाली हूँ, फिर भी हम खाते हैं। तो ये कौन सा रिलेशन हुआ, गिल्ट वाला। એટલે ખાવાનું ખાવાનું ખાઈને પસ્તાવાનું, પણ ખાવાનું તો ખરું જ। तो ये हो गया हमारा गिल्ट वाला रिलेशन। ओके, उसके बाद हैबिट्स, हमारा रिलेशन कौन सा होता है खाने के साथ, हैबिट वाला। हैबिट वाला रिलेशन कैसा होता है, आपको कितने लोगों को ऐसा होता है कभी कभी कि कुछ कुछ ऐसी खाने की आदतें, कुछ कुछ ऐसी खाने की डिशेस ऐसी है जो आपकी लाइफ में जब भी आप उसको खाने बैठेंगे ना आपका ओवर ईटिंग होगा होगा और होगा। कभी आपने ऐसा फील किया है? मुझे होता है। कब होता है पता है, कौन सी खाने की चीज़ में, मेरे हाथ की बनी हुई खिचड़ी। और मैंने कल ही मेरी बेटी को बोला कि जब भी खिचड़ी बनाती हूँ ना, मुझे पता है, मैं आपको पता है इतने छोटे से बाउल में लेके खाती हूँ, मैं कभी थाली में नहीं खाती। क्यों उतने छोटे से बाउल में खाती हूँ, टू स्टे अवे फ्रॉम ओवर ईटिंग। बट फिर भी जिस दिन मैं खिचड़ी बनाती हूँ ना, वो खिचड़ी खाने के बाद आई ऑलवेज फील मैंने ज़रूरत से ज़्यादा खाया है। और आप चेक करिए आपके लाइफ में, आपके रूटीन में ऐसी कौन सी खाने की आइटम है जो आपके सामने आएगी तो कुछ भी हो जाए आप उसको कंट्रोल कर ही नहीं पाओगे, और वो ओवर ईटिंग होगा होगा और होगा। तो वो कौन सा रिलेशन हुआ हमारा, हमारी आदत है, वो खाने को लेके हमारी हैबिट है ना। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन, खिचड़ी कड़ी, देखो सुरेश जी ने लिखा खिचड़ी कड़ी, है ना। फिर कुछ कुछ खाने की चीज़ों के प्रति हमारे रिलेशन कैसे होते हैं, रिस्ट्रिक्शन वाले होते हैं। जैसे कि ये खाओ तो इतना, इससे ज़्यादा तो किसी भी सूरत में नहीं जाएगा, है ना। मेरा अभी ऐसा है, कौन सी चीज़ को लेके पता है आपको, ये मैं आपको मेरे एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ, आप अपने एग्जाम्पल को समझ सको। अभी मेरा आइसक्रीम के साथ ऐसा रिलेशन हो गया है, किसके साथ, आइसक्रीम के साथ। और कितना खाना है, सिर्फ 1 चम्मच, 1 चम्मच से ज़्यादा तो इसको किसी भी हालत में नहीं खाना है। तो वो क्या हो गया, रिस्ट्रिक्शन वाला रिलेशन है ना। वैसे मैं नॉर्मली खाती नहीं हूँ, पर अगर गलती से खाया, कभी कहीं गए या मंगवाया ऐसा कुछ, तो मेरे हस्बैंड जो खाते हैं ना उसमें से मैं सिर्फ 1 चम्मच
उनमें से एक टेस्ट करने जितना खा लेती हो, ठीक है। तो ये कौन सा रिलेशन हुआ, रिस्ट्रिक्शन वाला। उसके बाद बिंज ईटिंग। बिंज ईटिंग मतलब पता है ना, बिंज वॉच होता है। बिंज वॉच का मतलब क्या होता है, सैटरडे संडे की छुट्टी है तो सैटरडे नाइट आप मस्त मजे से फैला के ऐसे बैठ जाएंगे टीवी देखने के लिए। एक सीरीज देख लिया, फिर दूसरी सीरीज देख लिया, और दिमाग में सेट है कि कल तो मुझे ऑफिस जाना नहीं है। अगर कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे तो बच्चे क्या सोचते, कल तो कॉलेज नहीं रजा, ट्यूशन नहीं रजा, शांति जा रहे तो मन भरी न जोइस। और वो बिंज वॉचिंग के टाइम पे क्या होता है, ज़्यादातर बिंज ईटिंग होता है, और जिसको हम हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, चीट डे होता है ना। आज तो रविवार छे यार, आज तो खाऊज पर से नहीं चाले। कुछ लोगों के, हम लोग जब सिटी में रहते थे ना तो उधर वो सुबह सुबह में फाफड़ा जलेबी बहुत होता था। तो तब तो मैं ये एज ए कम्युनिटी मेंबर नहीं थी यहाँ पे, पर हमारे रूटीन में ऐसा हो जाता है, फाफड़ा रविवार आयो એટલે फाफड़ा जलेबी पक्का। जितने भी लोग सौराष्ट्र वाले होंगे ना उनको पता होगा, गांठिया तो चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा तो दिन ही नहीं बनेगा। जितने लोग जैन हो गए उसको खाखरा, अला खाखरा तो चाहिए, जना वगैरह तो चालत नहीं, है ना। तो ये क्या हो गया, बिंज ईटिंग। अगर आपको मना किया है तो आप पूरे वीक उसको उसके पीछे कंट्रोल करोगे, बट लास्ट का वीकेंड शनिवार या तो रविवार आया और सारे करे किए कराए के ऊपर पानी, और उस दिन आप इतना जी भर के मन भर के मजे करके खाएंगे, और ऐसे रात में लेके बैठ जाएंगे। पॉपकॉर्न का बाउल होगा, या तो चने का बाउल होगा, या तो मसाला वाले मखाना होंगे, या तो कोल्ड ड्रिंक होगा, कुछ भी, पर वो मजे, है ना, उसे कहते हैं बिंज ईटिंग, राइट। तो ये भी हमारा हैबिट है कि हर शनिवार को मूवी देखना है और उसके साथ कुछ चगरना है। गुजराती में मैं कीधું ચગરવાનું, એને ચગરવું કહેવાય, ખબર તમને? પેટને ભૂખ ના હોય પણ આપણે પેલા ગાયની જેમ ચગરે જ રાખવાનું, नाखे ज रखो, नाखे ज रखो, नाखे ज रखो, है ना। ओके, तो जितना आपका रिलेशन आपके खाने के साथ पुअर है, मतलब गलत है, उतनी आपकी इमोशनल ईटिंग वाली क्रेविंग बढ़ जाती है। ओके, और जितना आपका आपके खाने के साथ का रिलेशन हेल्दी है या स्ट्रॉन्ग है, उतनी आपकी इमोशनल ईटिंग वाली जितनी भी हैबिट्स है ना, उसको आप मैनेज कर सकते हो। ओके, और ये कनेक्टेड कैसे है, सबसे पहले क्या होता है बराबर पता है आपको, खाना आप क्यों खाते हो, क्योंकि आपकी वो जो पर्टिकुलर टाइम की जो फीलिंग है ना, उससे बचने के लिए या उससे भागने के लिए, गुस्सा बहुत आया या तो किसी ने आपको डांट दिया और आपको अंदर से रोना आ रहा है, मतलब आपकी फीलिंग क्या है अभी, रोने वाली, पर आप रोना नहीं चाहते, तो वो रोने वाली इमोशनल फीलिंग से बच के भागने के लिए आप क्या ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, खाना, है ना। तो ये फिर मतलब अगर आपकी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत भूख लागी ज गई है, पर आप वो फीलिंग से बचना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, एक खाना छोड़ के दूसरे के ऊपर जाएंगे और मन को क्या समझाएंगे, अरे मैंने सैंडविच तो नहीं खाया ना, कोई बात नहीं, आज वेफर से काम चला लेता हूँ। पर अल्टीमेट हमने क्या किया, गलत ईटिंग ही किया, राइट। उसके बाद होता क्या, ये जब भी आपका डिफ़िकल्ट मतलब ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो हम जो खाना खाते हैं ना, नॉर्मली ऐसा क्या कहा जाता है कि आपको माइंडफुल ईटिंग करना चाहिए। माइंडफुल ईटिंग का मतलब होता है समझी विचारीने खाओ, पर जब भी आपके इमोशन आपके कंट्रोल में नहीं है, और या आपके इमोशन का और आपके खाने के बीच का जो रिलेशन है वो अगर बहुत पुअर रिलेशन है, तो वो टाइम पे आप क्या करेंगे, आप माइंडलेस ईटिंग करेंगे। माइंडलेस ईटिंग એટલે શું કહેવાય ખબર છે, ઊંધું ગાલીને ખાવાનું, જે મળ્યું એ ઠોકો, ગુજરાતીમાં એવું કહેવાય ને, આ જે મળ્યું એ નાખે રાખો પેટમાં, उसको बोलते हैं माइंडलेस ईटिंग। तो जब भी आपका इमोशन और आपके खाने के बीच का जो रिलेशन है वो अगर सही नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, माइंडलेस ईटिंग करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, जो अभी पहले सबसे पहली शुरुआत में कृपाली जी ने बताया, खाते खाते ही वो गिल्ट वाली फीलिंग आती है, अब खोटू खाऊँ छू, हाँ ये मैं बहुत गलत करी, बट फिर भी जा रहा है, फिर भी जा रहा है, फिर भी जा रहा है ना। तो उससे होता क्या है, एक साइकिल बनती है, पता है आपको, साइकिल मतलब एक चकेड़ू बना, और वो साइकिल कौन सी बनती है, सबसे पहला आपका इमोशनल ट्रिगर हुआ, फिर आपने खाना खाया,
खाना खाने के बाद आपको टेम्पररी रिलैक्सेशन मिला, फिर दिमाग में गिल्ट पैदा हुआ, और जैसे ही वो गिल्ट आया आपने वापस से खाया, क्योंकि गिल्ट भी तो अगेन एक इमोशनल ट्रिगर ही है और वो अगेन एक नेगेटिव इमोशन ही है। एंड यस, जो अभी मनोज जी ने लिखा वो एक इट इज अ काइंड ऑफ रैट रेस। आपको पता है रैट रेस का मतलब क्या है? एक पेला चकेडानी अंदर તમે ઉંદેડાને મૂકો તે ગોળ 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 ફરે જ રાખે, બહાર જ ના નીકળે। સિમ્પલ લેંગ્વેજ में बताऊं, પેલા ઘાણીના બળદ જેવું કામ થાય। ઘાણીના બળદને એકવાર ઘાણીએ તમે જોતો ને એટલે गोल 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 જ ફરે, એનું મગજ બીજે ક્યાંય ના જાય। तो ये हमारी हालत भी ऐसी होती है, वो गोल गोल आप घूमते ही रहेंगे और उससे होगा क्या? वेट गेन, सिंपल है ना। और अनहेल्दी फूड और रिलेशन, उसके जो अनहेल्दी फूड के साथ जो आपके रिलेशनशिप है ना, उसके साइंस क्या होते हैं पता है आपको? वो पता कैसे चलेगा? जब आपको सच में भूख नहीं लगी और फिर भी आप खा रहे हैं, मतलब आप अनहेल्दी फूड ही खाने वाले हैं। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे? जब भी आपको भूख लगती है, बिना खाने के टाइम भी अगर आपको भूख लगी है ना, सबसे पहला काम करो, 1 गिलास पानी पियो और 5 बार डीप ब्रीदिंग करो। अगर वो आपकी गलत भूख है, अगर आपके कोई गलत इमोशनल ट्रिगर की वजह से अगर आपको वो खाने का मन कर रहा है तो आप उससे बच जाओगे, ठीक है। उसके बाद वो अनहेल्दी फूड और रिलेशनशिप का साइन क्या होगा? खाना खाने के बाद अगर आपको गिल्ट फील हो रहा है, मतलब वो आपका गलत रिलेशन है। ओके, उसके बाद खाने के प्रति आप बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। आ तो नहीं એટલે नहीं, जा तो नहीं चाले। वो ओवर स्ट्रिक्टनेस भी नहीं चलता, पता है ना आपको? स्प्रिंग को जितना दबाते उतना डबल उछलता है, तो उतना ओवर स्ट्रिक्ट भी नहीं होना। कभी कभी सिचुएशन के अधीन अगर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को खाने का मन किया तो आपको सही टाइम पे सही क्वांटिटी में आप उसको प्रॉपर कैलोरी मैनेज करके खा भी सकते हैं। उसके लिए आपको कोई ओवर स्ट्रिक्टनेस लाने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर अगर कुछ खाने के प्रति आपको डर है तो वो भी आपका गलत रिलेशन है। उसके बाद आपके सारे इमोशन खाने के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं, मतलब हरी फरीने जे जुए बधु खावानानी जोड़े ज कनेक्टेड होय। दैट इज कंप्लीटली अनहेल्दी रिलेशनशिप। ओके, और हेल्दी रिलेशनशिप के कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकते हैं? सबसे पहला अच्छी चीज़, जब भूख लगे तभी खाना या प्रॉपर टाइम पे खाना, नो इधर उधर टाइम पे, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? आप अपने मोबाइल में एक रिमाइंडर लगा सकते हो या आप उसका एक कैलेंडर बना सकते हो कि मेरे खाने के ये 3 टाइम है। सुबह का ब्रेकफास्ट जब हम शेक लेते हैं, दोपहर का लंच जो हमारा रूटीन का खाना है, और डिनर का शेक। आपको एक कैलेंडर बनाना है, ये 3 चीज़ों को लिखना है, 30 डेज की डेट डालिए, और अगर आपने ये तीनों चीज़ को प्रॉपर टाइम पे किया है तो उस दिन को आपको अपने कैलेंडर में एक स्टार बनाना है, मतलब खुद को स्टार देना है। और अगर आपने 30 डेज सही से अच्छे से ऐसा रूटीन फॉलो किया तो उस दिन आप अपने आप को ट्रीट दे सकते हो, और ट्रीट आपको हेल्दी ट्रीट देना है। मतलब उस दिन आप मूवी देखने जाएंगे, या तो आप कहीं आउटिंग पे जाएंगे, या तो आप अपनी मनपसंद कोई चीज़ की शॉपिंग करने जाएंगे, बट पूरे 30 डेज वो तीनों चीज़ के रूटीन को फॉलो करने के बाद, उसके बाद अच्छे रिलेशनशिप के, अच्छे फूड रिलेशन के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? आपको कभी भी खाने को लेके गिल्ट नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि अगर कोई चीज़ आपको बहुत पसंद है और वो खाने का आपको बहुत ज़्यादा मन कर रहा है तो आप उसका कोई हेल्दी वर्जन ढूंढिए, उसको सही टाइम पे सही आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रॉपर कैलोरी ध्यान में रख के उसको खाइए, तो आपको उसके साथ गिल्ट नहीं होगा। और गिल्ट नहीं होगा मतलब वो आपके हेल्दी रिलेशन है खाने के साथ। उसके बाद जब भी आप खाना खाएंगे सोच समझ के खाएंगे। हम नहीं कहा आड़े धड़ उपारी ने दे ठोका ठोक उतारी नाख्यो, ऐसा नहीं, सोच समझ के खाइए। कुछ भी खाना है समझ के खाइए। समझ में नहीं आता कोच को फ़ोन करिए, जब खाना सामने आए तब भी फ़ोन करो। आज मेरे सामने मेरे पास ये चीज़ें हैं, अब मैं क्या खाऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कितना खाऊं समझ में नहीं आ रहा है, पूछो। जब आपको समझ नहीं आ रहा, खुद से डिसीजन नहीं ले पा रहे, कोच को सरेंडर करो, ठीक है। देखो, लास्ट बट नॉट लीस्ट, खाना जो है ना वो हमारी बॉडी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उससे भी इम्पोर्टेंट, हम खाने के लिए नहीं है, खाना हमारे लिए है। समझ में आया? बहुत सारे लोग खाने को लेके उनकी माइंडसेट क्या होती है पता है? एक होता है
જીને કે લીએ ખાના है ना, जीवन जीववा माटे, जीवन चलावा माटे खाવું જોઈએ, और दूसरे होते हैं खाने के लिए जीना। मतलब दिन में आप किसी भी टाइम पे बोलोगे खाने के लिए रेडी, और आप चेक करिए आपके फैमिली, फ्रेंड सर्कल, रिलेशन में ऐसे लोग होंगे जिसको आप किसी भी टाइम पे खाने के लिए बोलोगे ना, वो तैयार, कुछ भी खाने को बोलोगे वो तैयार। तो ये लोगों की लाइफ क्या होती है, वो सिर्फ खाने के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब खाना उनके लिए नहीं है, वो खाने के लिए बने। हमें ऐसी लाइफ नहीं जीनी है। क्यों नहीं जीनी है? कभी कभी क्या होता है, हमें लगता है सिर्फ 30 रुपए की या 35 रुपए की दाबेली आती है, या तो वेफर के पैकेट्स। आप लोग मुझे सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे? आई नो टाइम खत्म हो गया है, मैं लास्ट की 1 मिनट लेने वाली हूँ आप लोगों की। वेफर का पैकेट या कुरकुरे का पैकेट कितने का आता है? 10 रुपए का आता है ना, 10 रुपए का। हमें लगता है सिर्फ 10 रुपए के पैकेट में गिने चुने 10 वेफर आते हैं, उससे क्या होने वाला है, एंदी कहीं ना आता है। बट अगर वो 10 रुपए वाला पैकेट रोज खाते हैं, फिर क्या होगा? फिर तो 30 डेज हुआ, फिर 365 डेज हुआ, और रोज की 10 वेफर को पकड़ के चलो तो पूरे साल की कितनी हो गई? और फिर उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? और फिर जब हम कोच के पास जाएंगे वेट लॉस करने के लिए, और फिर कोच बोलेंगे कि आपके फर्स्ट मंथ के वेट लॉस की शुरुआत की मेंबरशिप इतनी होगी, और हम बोलेंगे मैम ये इतने पैसे तो है नहीं मेरे पास। तब जाके थोड़ा दिमाग को रिवर्स कैलकुलेट करके चेक करो, जो रोज़ाना खाना बाहर खाते हो ना, उसका कैलकुलेशन निकालो, अब भी निकालो कि एक हफ्ते में अगर आप 5 बार बाहर खाने जाते हैं, चाहे वो आपने दाबेली खाई, वड़ा पाव खाया, पिज़्ज़ा खाया, सैंडविच खाया, एक स्लाइस ही क्यों नहीं खाई 15 रुपीज़ वाली, या एक वेफर का पैकेट ही नहीं खाया, या एक बिस्किट का पैकेट लेके खाया, या 10 रुपए की चाय पी, उन सारी चीज़ों का टोटल निकालो तो एक हफ्ते का। ट्रस्ट मी, वो आपके कोच आपको जो अभी न्यूट्रिशन देते हैं और उसका जो आपका एक्सपेंस होता है ना, यह उससे कहीं ज़्यादा होगा। मतलब हम इंस्टॉलमेंट में शरीर का इतना ज़्यादा नुकसान करते हैं, इतना ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो पहला नुकसान। दूसरा, वो खाने के बाद तबीयत को ख़राब करते हैं, हेल्थ ख़राब करते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं तो दूसरा नुकसान क्या करते हैं, डॉक्टर को भी पैसे दे के आते है ना। अब व्हाट इज़ बेटर चॉइस? पैसा तो कहीं भी खर्च करना है, तो क्यों ना उसको हेल्दी रूटीन पे खर्च करें, क्यों ना उसको अपनी हेल्दी लाइफ को इन्वेस्ट करें, राइट। तो हो सके उतना अपने डे टू डे रूटीन के ऊपर जो आपके कोच ने आपको रूटीन दिया है उसको फॉलो करिए। और अगर आपके रूटीन में प्रॉपर अमाउंट में रेगुलर न्यूट्रिशन अगर गया, तो ट्रस्ट मी, आपकी ये जो इमोशनल ट्रिगर वाली सिचुएशन है, या इमोशनल ईटिंग वाली परिस्थिति है, या आप कभी भी गलत सलत खाना खाते हो, या आप अपने खाने के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है ना, ये सारी चीज़ों से आप बाहर निकल जाएंगे। पर उसके लिए आपको अपने रेगुलर न्यूट्रिशन, आपका सुबह का ब्रेकफास्ट, आपका डिनर, आप जो भी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स ले रहे हो वो सारे सप्लीमेंट्स, इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको रेगुलर फोकस रहना पड़ेगा। ओके, तो ये था हमारा आज तक का टॉपिक, आज का टॉपिक जिसके ऊपर हमने बहुत अच्छी बात की। तो हमारे इमोशन को कंट्रोल करने के लिए हमें सीखना है, और अभी हम मिलेंगे कल के दिन में। और कल का जो टॉपिक है मैं आपको वो भी बता देती हूँ, जस्ट होल्ड ऑन, हाँ जस्ट अ मिनट, मैं चेक कर लूँ। और चलिए अभी हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में।